हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और ये नोटिफिकेशन है BHU MSc के रिगार्डिंग। ये क्या है तो एक बार देख लो यहाँ पे। अप्लाई फॉर MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स फॉर द सेशन 2023 एंड 25 के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 नई इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी की गई हैं। एक एक करके इन तीनों को हम देखते हैं कि ये क्या है और इसमें क्या बातें कही गई हैं। अगर आप देखोगे तो MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए इसके लिए CUET देने की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। तो ये आप कर सकते हो, जो लोग भी MSc करना चाहते हैं फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स से, तो वो कर सकते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्या है। तो यहाँ पे देख लो, अगर देखो तो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 30 सीट्स हैं और ह्यूमन जेनेटिक्स में भी 30 सीट्स हैं, मतलब दोनों में 30 सीट्स हैं। तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। वहीं अगर देखो तो ये एडमिशन टेस्ट जो है वो किसके थ्रू होगा, तो वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एक होता है जिसे हम GAT कहते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपने नाम नहीं सुना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस एग्जाम के बारे में कब होता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी। तो फिलहाल देख लेते हैं क्या है। तो ये होगा एडमिशन किसके थ्रू, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, और ये कंडक्ट किया जाता है रीजनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसमें रिजर्वेशन है हर किसी के लिए, जनरल, OBC, SC, ST एंड EWS। इसके अलावा फॉरेन नेशनल्स जो हैं उनके लिए भी 15% सीट जो है वो रिजर्व रहती हैं। 5% सीट जो है वो फिल्ड होता है फॉर NRIs, जितने भी NRI हैं उनके लिए होता है, और 5% बाय चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्क इन गल्फ एंड साउथ एशियन कंट्रीज, उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें रहती हैं। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हो पूरा चीज़। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो एलिजिबिलिटी आप जानते हो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसके किस भी चीज़ में, तो फिजिकल या बायोलॉजिकल या एग्रीकल्चरल या वेटनरी या फिशरी साइंस से अगर आपने किया है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपने फार्मेसी किया है या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किया है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपने BSc किया है फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ORM, BBS एंड BDS अगर आपने किया है तो भी आप कर सकते हो। और कितना चाहिए, तो एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए, उससे कम होगा। यहाँ पे कैटेगरी की बात नहीं की गई है, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए सेम चीज़ें रहने वाली हैं। तो आपको इसके लिए अप्लाई करते वक्त ये बातें ध्यान रखनी है कि 55% से मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी बात है कि जैसे ही आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको पर मंथ 5000 स्टाइपेंड दिया जाएगा बाय DBT, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा दिया जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ GATB एग्जामिनेशन यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी बीइंग कंडक्टेड बाय द रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अलग से ही एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और इस एग्जाम में अगर देखो तो ड्यूरेशन इसका 180 मिनट का होता है। और डिटेल इसका अगर आपको जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट इसका डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप 2 प्रोग्राम में, बायोटेक्नोलॉजी जो कि BHU में है जहाँ से आप MSc कर सकते हो, एंड मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स डिपार्टमेंट जो कि BHU में भी है, वहाँ पे कर सकते हो। और ये कब तक कर सकते हो, कब से स्टार्ट होगा, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 30 जून से स्टार्ट होने वाला है, अभी नहीं है, 30 जून से स्टार्ट होगा। और ये कब तक चलेगा, तो ये जुलाई तक चलेगा, आई थिंक 6 जुलाई तक। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि 30 जून से इसका एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। और यहाँ पे एक्चुअली ये दिया हुआ है पूरा डिटेल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन MSc के लिए। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उसके बारे में बताया गया है, अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, ये 2 साल का कोर्स है। कोर्स कोड आपको याद रखना है क्या होगा, फॉर्म भरते वक्त एक्चुअली ये आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे कोर्स कोड क्या हो जाएगा, 720, ये ध्यान रखना। एंड इनटेक 30 है, आप जानते हो। ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिकल बायोलॉजिकल, सेम चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई हैं आपको। 30 सीट्स है, 55% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स का, ये आपको ध्यान रखना है।
शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनको छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? तो ऑलमोस्ट 15% या 7.5% की छूट मिलती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसमें। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी थोड़ी सी सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो सिंपल सी ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि 30 जून से फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन इसका शुरू होगा और ये लास्ट अगर कहो तो ये लास्ट जाएगा 12 जुलाई तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन बात यहीं पे मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कब से? 30 जून से, और ये 12 जुलाई लास्ट डेट है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। टेस्ट डेट इसका दिया हुआ है, एक्चुअली ये हो चुका है यहाँ पे 13 मई 2023 को, और इसका मेरिट जो है वो 10 जून 2023 को जारी किया गया है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो इसका रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। तो जिन लोगों ने भी इस एग्ज़ाम को मतलब एग्ज़ाम को दिया है और उसमें उन्हें लग रहा है कि हो सकता है और वो BHU आना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके लिए और एडमिशन ले सकते हैं MSc कोर्स के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।